Hello, good evening all. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. बाकी सब कहाँ हैं? उनकी नहीं हुई क्या गुड इवनिंग? सागरिका, हिमांशु, रिचा, हर्ष, सहगल. और आएंगे अभी स्टूडेंट्स? स्टार्ट कर दें साथ के साथ ही. डाल दो भाई मैसेज एक ग्रुप पे, ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करें क्लास. अब तो सबके प्लेसमेंट हो गए यार. अब क्या, अब क्यों नहीं आ रहे क्लास के अंदर? सबके हो गए ना? कोई है तुम में से? 2 4 5 के तो मुझे नाम दिख रहे हैं, वो लिस्ट आती है उसके अंदर. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स, 11 अटेंडेंस. चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, so in the last class we were discussing about this network centrality and हमने देखा था कि centrality analysis क्यों important है. ठीक है, important इसीलिए है कि we are trying to get an idea or in fact the evidence that how important the node is structurally. ठीक है, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस करे थे कि अगर मुझे ऐसा रोड चाहिए, आई वांट टू आइडेंटिफाई अ रोड दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड मोस्ट. ठीक है, तो उसमें ये बिटवीननेस सेंट्रलिटी, जो हाई बिटवीननेस सेंट्रलिटी अगर किसी नोड की होती है, लेट्स से आई अज्यूम the roads as the nodes and the linkages between them modeled by the edges connecting the two roads. ठीक है, तो एक ऐसी नोड जिससे बहुत सारी रोड्स कनेक्टेड हैं एंड इट इज सर्विंग एज अ ब्रिज, कि मतलब उसको अगर मैं हटा दूं तो वो जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा. दैट इज द काइंड ऑफ रोड दैट इज being utilized the most to move across the two networks. ठीक है, तो इस तरीके से बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन. हेलो हेलो, हाँ सर. हाँ सर बताओ. डिसजॉइंट सेट किसका मतलब? डिसजॉइंट सेट टॉपिक तो सर इसका है, मतलब ये तो अपन सेट थ्योरी रिलेशन जिसमें पढ़ते हैं. तो ये किसके नहीं सर, मैंने कभी, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, या तो आप एक बार मेरे को लिंक देना, व्हाट्सएप ही कर देना. हाँ हाँ, तो एक बार आप लिंक देना सर, मैं देखता हूँ एक बार, है ना. ठीक है ठीक है ठीक. ओके ओके ओके. हाँ ओके. सो तो इस तरीके से हम वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल अ पर्टिकुलर नोड. अब अगर नोड वहाँ पे पर्सन है इन केस ऑफ नेटवर्क, मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल नोड इज सिमुलेटिंग अ पर्सन एंड द कनेक्टिविटी बिटवीन, जैसे हम फ्रेंड फ्रेंड नेटवर्क की बात करते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर फ्रेंड इन योर नेटवर्क इज, है ना. तो उस तरीके का, या आपके नेटवर्क में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है, अगर इस तरीके का एनालिसिस वी वांट टू मेक आउट, तो उसमें वी हैव दिस काइंड ऑफ एनालिसिस. इस सेंट्रलिटी बेस्ड एनालिसिस के बेस में हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है,
के 3 तरीके के मेट्रिक्स हैं या मेजर्स हैं जिनके बेसिस पे वी कैन डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेजर्स हैं, स्पेक्ट्रल मेजर्स एंड पाथ बेस्ड मेजर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट दीज मेजर्स हैं। तो ज्योमेट्रिक मेजर्स, वेयर द वर्ड ज्योमेट्रिक कम्स, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा नोड किसके ज्यादा क्लोजनेस, मतलब क्लोजनेस की बात करेंगे। अगर ऐसा नोड जिससे बहुत सारे नोड्स क्लोज हैं या रीच में हैं इजीली, ठीक है, तो वो नोड मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इन डिग्री या डिग्री सेंट्रलिटी या इन डिग्री सेंट्रलिटी। ठीक है, तो सिंपल नोशन या सिंपल आइडिया क्या है, जिस नोड की डिग्री ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नोड। ठीक है, द नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक्स इज इक्वल टू सी डिग्री एक्स इज इक्वल टू डी द नंबर ऑफ लिंक्स इनटू द एक्स। ठीक है, तो एंड मोर ओवर यहाँ पे डिस्टेंस 1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम जैसे इस पर्टिकुलर नोड की हम बात करें तो इसमें डिस्टेंस 1 नोड्स पे की बात कर रहे हैं जो हम, तो इसके जैसे 4 लिंक्स हैं या जो भी है 8 लिंक्स हैं, क्योंकि इसमें तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन लिंक्स एंड आउट लिंक्स। तो बेस्ड अपॉन दिस कि हम ये बता सकते हैं कि तो ये वाला जो अगर आप नोट देखोगे तो यू विल फाइंड के देयर आर मेनी incoming links to this, so it has the what we say centrality score। ठीक है, इसका जो सेंट्रलिटी स्कोर है वो बहुत ज्यादा हाई है, जबकि इसका सेंट्रलिटी स्कोर कम है, बिकॉज ये इतने नोड्स से दूर है, केवल इतने ही नोड्स के पास है। ठीक है, इवन दो द डिग्री इज एंड आल्सो द डिग्री इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज नोड्स एज वेल। ठीक है, तो एक तरीके से हम जैसे हम पेज रैंक में बोलते थे ना कि इन डिग्री सर्विंग एज अ वोट, तो यहाँ पे सिंपल मेजर है कि जिसकी इन डिग्री ज्यादा, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर नोड एंड द नंबर ऑफ नोड्स मस्ट बी इन दी वन हॉप डिस्टेंस ओनली। ठीक है, 1 हॉप डिस्टेंस या 2 हॉप डिस्टेंस, जैसा इस पर्टिकुलर केस में वी आर टॉकिंग अबाउट 1 हॉप डिस्टेंस। ठीक है, तो वेरी सिंपल मेजर, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ये जो सेंट्रलिटी मेजर है, इट्स नॉट अ गुड सेंट्रलिटी मेजर। ठीक है, द रीजन बीइंग, ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन कोई ग्राफ का अगर होता है जो कि काफी दूर है ना, काफी दूर है और उस पे बहुत सारे इनलिंक्स हैं, ठीक है, देन वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नोड का पॉपुलर बताएगा, उस पर्टिकुलर नोड को पॉपुलर बताएगा। ठीक है, जैसे कोई आप जाते हैं ना अपन के एक एग्जांपल अपन अगर पिक करें कि जैसे लेट्स से कोई साउथ इंडियन एक्टर है, इट्स बीइंग वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो उसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स वहां पर बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन इफ वी सी इट ऑन द वर्ल्ड ग्राफ, या मतलब इंडियन ग्राफ पे भी अगर आप देखोगे तो यू मे नॉट फाइंड इवन 20% ऑफ द लिंक्स बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन रीजन और द ईस्टर्न रीजन इन कंपैरिजन टू एनी अदर। हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडियन रीजन में जो एक्टर है वो उससे ज्यादा फेमस हो। ठीक है, तो दिस इनलिंक्स, ओनली काउंटिंग द इनलिंक्स डज नॉट सिग्निफाइज दैट कि वो नोड बहुत इंपॉर्टेंट है ही है मेरे लिए। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ बायस्ड सेंट्रलिटी मेजर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं आपके साउथ इंडियन एक्टर के बहुत सारे, भाई ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें से 80% जो पॉपुलेशन है वो उसको लाइक करती है, उसको उससे उसके कनेक्शंस हैं या जो भी है। तो इफ आई एम टेकिंग इनटू दैट, तो वो एक रीजन में कंसंट्रेट हो गया जाके। ठीक है, एक रीजन में कंसंट्रेट हो गया, लेकिन एज पर आर मैट्रिक वो पॉपुलर है। ठीक है, जबकि अगर हम पूरे उसमें ग्राफ में देखें तो इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंस। वही है जो 1 नंबर नोड है इसके साथ में हो रहा है। ये जो 1 नंबर नोड है दैट इज being connected to a number of nodes over here, but it is being concentrated into one part of the region only। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग। तो ये थोड़ा सा बायस्ड जो है सेंट्रलिटी, इसीलिए इसके कंपैरिजन में जो 34 नोड है दैट इज बीइंग मोर लाइक्ड और मोर पॉपुलर नोड। ठीक है, तो जो 34 आईडी की नोड है दैट इज हैविंग मोर स्कोर। ठीक है, 1 का भी करीब करीब बराबर है, लेकिन इसका इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इट इज बीइंग मोर सेंट्रल, मोर associated to the other nodes in the network। ठीक है,
इसका तो इस मेजर को या इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए दूसरा जो सेंट्रलिटी मेजर है वो है क्लोजनेस सेंट्रलिटी, एंड द मैथमेटिकल फंक्शन इज गिवन एज द 1 अपॉन सिग्मा वाई डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम एक्स। ठीक है, 1 अपॉन सिग्मा वाई डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, तो इसमें जो आइडिया है वो क्या है, नोड्स दैट आर मोर सेंट्रल हैव स्मॉलर डिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो ज्यादा सेंट्रल नोड्स हैं, तो इस देखो इस वाले नेटवर्क में क्या हो रहा था कि ये वाले नोड्स की सेंट्रलिटी को देखो, ये इससे कम पॉपुलर बता रहा था, जबकि इसके लिंक्स भी ज्यादा थे, ये ज्यादा अप्रोचेबल था नोड्स को, ये तो कुछ पर्टिकुलर नोड्स को ही अप्रोचेबल है। ठीक है, लेकिन इस सेंट्रलिटी मेजर के आते ही वो नोड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई, अगर हम इस मेट्रिक को यूज करते हैं तो, और होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अब जैसे ये पर्टिकुलर नोड है दैट इज बीइंग क्लोजर टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ नोड्स इन द ग्राफ एज कंपेयर टू एनी अदर नोड इन द ग्राफ। ठीक है, ये वाला जो नोड है दैट इज इवन मोर, ये पीछे जो छुपा हुआ है 9 और 14 आईडी के, इट इज इवन मोर सेंट्रल टू अदर नोड्स इन द ग्राफ। भाई अगर आप इसको क्लोजली देखो तो वन हॉप काउंट में यू कैन रीच टू मेनी नोड्स इन द नेटवर्क। ठीक है, so तो हम इसमें कैसे देखेंगे कि जैसे सपोज करो ये ग्राफ है, हाँ इस पे कैलकुलेट किया हुआ है जैसे, है ना, जैसे सपोज करो ये लाइन ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं अपन। तो इसमें 0.1 ये इनके सेंट्रलिटी स्कोर्स हैं, 0.1, 0.14, 0.16 इंडिविजुअल नोड के सेंट्रलिटी स्कोर हैं। So what our metric suggests that 1 upon if I want to calculate the centrality score of या जो ये calculate होके कैसे आए, तो अगर हम इसको 1 path length माने, तो this, as per this formula the centrality closeness centrality of A will be calculated as 1 upon B node is approachable in 1 path length, C node is approachable in 2 path length, so plus 2, D node is approachable in 3 path length, so plus 3, and E node is approachable in 4 path length, so when we solve out this comes out to be 0.1. This comes out to be 0.1. ठीक है, now अगर इसको कैलकुलेट करना है, सो ये 0.14 कैसे आया, ये करके बता देता हूँ, so that आपको इजी हो जाएगा समझने में। Now let's say I want to calculate for, व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं अपन, इसको स्पॉइल नहीं करते पीडीएफ को। ये समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग द क्रक्स ना, कि मतलब क्या कर रहे हैं अपन इन डिग्री और इसमें क्या डिफरेंस है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। सागरिका, सागरिका चौधरी, सागरिका आर यू देयर और नॉट, and if you are not there then I can remove you from the meeting. देखो नहीं पढ़ना तो फिर तुम सीधा बोल दो, अब अपन क्यों टाइम भी वेस्ट क्यों करें। हेलो हाँ सागरिका, कहाँ पर थे भाई। सर, एक्चुअली अभी है ना दूसरी कंपनी का भी चल रहा है प्रोसेस, तो थोड़ा सर उधर ध्यान जा रहा था जेट स्केलर का। तो बेटा फिर ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो तुम पहले वो उसको ड्राइव को कंप्लीट कर लो ना। मैंने तो कुछ तुमको शुरू से बोल रखा है कि जब अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो तो वहीं ज्वाइन करो, फिर क्लास में ज्वाइन करा करो। अभी लीव करो मीटिंग एंड वहां ज्वाइन कर लो, जेट स्केलर में ज्वाइन करो, है ना। ओके सर, चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और कोई भी ऐसा जो यहाँ पे भी ज्वाइन करके बैठा है, वहां पे भी ज्वाइन करके बैठा है। हाँ हर्षल सहगल,
यस सर। हाँ हाँ चल तो क्या पूछ रहा था, मैं तो भूल ही गया। क्या पूछा था मैंने अभी? कुछ पूछा था क्या मैंने? अच्छा ये बताओ, अभी हमने क्या क्या कौन कौन सी दो सेंट्रलिटी पढ़ ली है? लेट मी फ्लिप द स्क्रीन। हाँ हर्षल बताओ, कौन कौन से दो सेंट्रलिटी पढ़ ली है अपन ने मेजर आज की क्लास में? हर्षल? चल अपन ऐसे ही क्लास रहने देते हैं फिर, पढ़ना तो है नहीं, पढ़ तो लोगे ही, स्लाइड में अपलोड कर देता हूँ। लेट्स नॉट हैव अ क्लास टुडे। आई एज्यूम के सेंट्रलिटी एनालिसिस ओवर कर देते हैं अपन। भाई यही तो है ना, अटेंडेंस में दे दूंगा, नो इश्यूज इन दैट। आप ऐसे रोज आके बैठ जाना, उसमें क्लास में मीटिंग हो जाएगी हमारी एंड आई विल गिव यू द अटेंडेंस। एंड कर दें क्लास को? शुड बी एंड? ऋचा गोयल, श्रेष्ठा देव, शुड बी एंड? Yes, sir. एंड कर दें बेटा क्लास को? Sir, sorry, sir. I am at doctor's right now. Actually, I have infection in my ear, so that's why I am at doctor's. ठीक है, जो भी है। हाँ रिमझिम बोलो। So we discussed degree centrality and closeness centrality. क्लोजनेस सेंट्रलिटी, ठीक है, चलो कोई तो सुन रहा है, एटलीस्ट एक जना तो सुन रहा है। रिचा यू कैन ऑल्सो स्किप द मीटिंग, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट आई थिंक। Thank you, sir. Sir, I will see the lecture online. ठीक है, you can Thank you, skip. sir. Thank you, sir. Okay, so we were discussing about this degree and closeness centrality. Okay, ठीक है, चलो एक जने ने तो आंसर किया कम से कम। Fine. So अगर हम इस ग्राफ को अगर देखें, ठीक है, if I want to calculate the closeness centrality, let's say for C, I want to calculate the closeness centrality for C. ठीक है, सो 1/, अब किस किस से देखनी है, मतलब द नंबर ऑफ नोड्स आर देयर। सो लेट्स से ए बी सी, तो मुझे C2A देन C2B पाथ लेंथ, ठीक है, देन C2C तो विल बी 0, ठीक है, तो कंसिडर कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, नहीं तो नहीं भी करना चाहो तो नहीं कर सकते, इट विल बी 0 ओनली, ठीक है। एंड द स्कोर, या सॉरी जो है, और क्या बचा था, C2D, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टेप्स टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम C to A, कितना पाथ लेंथ होगा? 2, दो पाथ लेंथ में कवर कर पा रहे हैं अपन ना, 1 and 2। C2B we are covering in 1 path length, ठीक है, C2B अपन 1 path length में कवर कर रहे हैं, ठीक है। C2C again no path length required, so it will be 0. C2D how much?
1 and C2E again 2. So if I solve this, so this becomes 2 plus 1 3 plus 1 4 2 6, and this comes out to be 0.14. ठीक है, इतना ही आएगा। 4 आएगा, कुछ और आएगा 6, इनफैक्ट 6 आएगा ये, है ना, 6 6 है 36। ठीक है, so this will be 0.16 and this is the closeness centrality score for C. ठीक है, so this is how we calculate the centrality. तो अब अगर आप इसमें देखो तो यही नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज इट इज मीडिएटिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। ये वाली नोड अगर अपन देखो तो इससे ज्यादा क्लोज है तो इससे काफी दूर हो गई, और इस वाली नोड को देखो तो ये इससे ज्यादा क्लोज है तो इससे काफी दूर हो गई। ठीक है, दिस इज द ओनली नोड विच इज बीइंग इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो हम हमारे जो ग्राफिकल नेटवर्क में इस तरह की नोड्स को ही क्लोजनेस सेंट्रलिटी स्कोर हायर आता है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस में काफी नोड्स पे रीचेबल है। ठीक है, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ this closeness centrality is that your graph must be strongly connected. That is, your graph must be connected. ठीक है, अगर लेट्स से कुछ इस तरीके का हुआ, drawback of closeness centrality. ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का हुआ कि लेट्स से आई हैव अ नोड A which is isolated, not connected to any node in the network. ठीक है, now you, as per our formula, if I try to find the closeness centrality of A, तो क्या होगा, A is not connected A to B, A to C and A to D. और जब डिस्टेंस डिफाइन नहीं होता किसी दो नोड्स के बीच में तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, या लेट्स से हाँ ठीक है, अगर डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो ये A to B भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है और ये भी इंफिनिटी है, तो द क्लोजनेस सेंट्रलिटी ऑफ A टर्न्स आउट टू बी 0. ठीक है, द क्लोजनेस सेंट्रलिटी turns out to be 0. ठीक है, another situation, if I have a star graph, ठीक है, अगर मेरे पास एक स्टार ग्राफ है A, B, C, वो गलती हो गई, A उसको रखना चाहिए था। ठीक है, नहीं, इस केस में तो खैर फाइंड कर लेगा ये, इस केस में तो इतना, बट हाँ कंप्लीटली अगर आइसोलेटेड अगर कोई नोड है तो उस केस में वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन द सेंट्रलिटी। ठीक है, जैसे ये एक केस हुआ, ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये सबकी नल नल डिफाइन कर देगा सेंट्रलिटी, क्योंकि वो A से किसी का भी डिस्टेंस आ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें अब B पे भी कैलकुलेट करने जाओगे सेंट्रलिटी को, अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर B पे कैलकुलेट करता हूँ अगर सेंट्रलिटी, तो भी वो क्या होगा, A to B डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, तो दैट विल बी डिफाइंड एज अगेन 0। तो ये सारी नोड्स की सेंट्रलिटी 0 डिफाइन कर देगा। सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि फिर हम इंपॉर्टेंस फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, वी हैव ऑल द नोड्स विद इक्वल सेंट्रलिटी स्कोर। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वी रिवाइज दिस मेट्रिक एज हार्मोनिक सेंट्रलिटी। ठीक है, हम इस मेट्रिक को हार्मोनिक सेंट्रलिटी से रिप्लेस करते हैं। तो फॉर्मूले में हमने कुछ नहीं किया,
हमने जो समेशन डिनोमिनेटर पे लिया हुआ था, नाउ वी टेक इट ओवर द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी नोड y to x. ठीक है, we sum up the inverse of the distances between y to x. ठीक है, तो अब वो प्रॉब्लम हट जाएगी, तो अब जैसे आप इस तरीके का वो जो नेटवर्क था उसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड की कैलकुलेट करूं तो 1 by 1 दैट इज बीइंग अप्रोच, ये जो पर्टिकुलर नोड है ये 1 डिस्टेंस में अप्रोच हो रहा है, प्लस ये वाला जो नोड है ये 1/2 में अप्रोच हो रहा है, प्लस ये वाला जो नोड है ये भी 1/2 में अप्रोच हो रहा है इससे, प्लस ये वाला जो नोड है ये 1/3 में अप्रोच हो रहा है, ठीक है, प्लस ये वाला जो नोड है ये 1/4 में अप्रोच हो रहा है, ठीक है। एंड इन दोनों नोड्स के लिए अगर हम वो रखते भी हैं कि ये वाला नोड इन्फिनिटी, तो 1/∞ हो जाएगा, 1 + 1/∞ एंड 1/∞, तो दिस विल बिकम 0, ठीक है, ये 0 बन जाएंगे, द समेशन विल बी टेकन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, तो ये 2.5 आता है इसका, ठीक है। सो इसी नेटवर्क के लिए जब हमने क्लोजनेस सेंट्रलिटी यूज करा था, तो हमारे पास क्या आया था, सारे नोड्स की सेंट्रलिटी 0 हो गई थी, बिकॉज द डिस्टेंस फॉर दीज टू नोड्स आर नॉट नोन, ठीक है। So this is how the harmonic centrality idea overcome the limitation of that closeness centrality. Fine. So in the next class we will consider start with the spectral measures of centrality. ठीक है, इसमें वो आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी, पेज रैंक, हिट सेंट्रलिटी एल्गोरिथम्स, वो सब हम कवर करेंगे, एंड ठीक है, इसके बाद बस एक वो बिटवीन सेंट्रलिटी रह जाता है, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू, दिस विल बी देयर ऑन संडे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेल भी कर दिया यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा, सो इट्स ऑन संडे 7 to 7:15 PM, ठीक है, एंड द सिलेबस विल बी बिफोर दिस लेक्चर, दैट इज टिल 11 to 15 लेक्चर पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट से लेके 11 to 15 लेक्चर पार्ट 1 और 11 to 15 लेक्चर पार्ट 2 तो ये वाला है, तो इसको नहीं, 11 to 15 पार्ट लेक्चर 1 तक का सिलेबस है, एंड जो लिंक्स एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्विज से पहले दे दी जाएगी। मोर ओवर आपके असाइनमेंट्स हैं वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, जो सेक्शन ए वाले हैं वो मेरे ही असाइनमेंट टैब में असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सेक्शन बी वाले मैं शालिनी मैम को बोल दिया है, सो शी विल क्रिएट द असाइनमेंट टैब, आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.